नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो सारे भी बताए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित होते हैं वो भी इसी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 से 7 बजे के बीच कराई जाती है और ये रिकॉर्डेड क्लास होगी। और इसी यूट्यूब चैनल पर डेली वोकैब की क्लासें भी कराई जाती है और ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जा रही, तो आप उन सारी क्लासों को अवश्य लें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस करंट अफेयर की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल विजेता बनी है? तो अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल विजेता बनी उन्नति हुड्डा। इनका नाम क्या है? उन्नति हुड्डा है और इन्होंने बैडमिंटन में ये विजेता बनी, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये एक भारतीय है। क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं। अबू धाबी मास्टर्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में। कहाँ पर हुआ? यूएई में। उन्नति हुड्डा 16 वर्ष की हैं और इन्होंने ये अबू धाबी मास्टर्स का खिताब जीता है। उन्नति हुड्डा ने किसको हराया? इन्होंने हराया है सामिया इमाद फारूकी को, जो 24 वर्ष की, इनको इन्होंने हराकर इसका खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर अमित शाह जी ने नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने कहाँ पर नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? कलोल, जो गांधीनगर में एक जगह है, गांधीनगर गुजरात में कलोल एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन होता है, 16% फास्फोरस होता है। जो नैनो डीओपी होता है ये मैनो नहीं है, नैनो है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नैनो डीएपी क्या है? ये इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होती है। कलोल गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाना। इस प्लांट में क्या होगा? बोतलों में जो है डीएपी बोतलों के द्वारा मिलाई जाएगी, ये तरल डीएपी होगी। कैसी? तरल प्लांट लगाया जाएगा। नैनो डीएपी प्लांट जो ये तरल अवस्था में मिलेगी और बोतलों में मिलेगी। और इसमें लगभग 42 लाख बोतलों का निर्माण किया जाए। कितनी? 42 लाख बोतलों का जो डीएपी इसमें रखी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया है? तो अफ्रीकी और अमेरिकी अभिनेता का निधन, उनका नाम है रिचर्ड राउंड्री। क्या नाम है? रिचर्ड राउंड्री इनका नाम है। जो अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से इन्हें जाना जाता था, क्योंकि ये काले थे तो ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से इन्हें जाना था। और ये पहले अश्वेत एक्शन हीरो थे। कौन से? पहले अश्वेत एक्शन हीरो थे ये फुटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके, उससे पहले फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे ये। इनका जन्म 9 जुलाई 1942 को न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर? 9 जुलाई 1942 को न्यूयॉर्क में इनका निधन हुआ। कहाँ जन्म हुआ था इनका? 9 जुलाई 1942 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन लॉस एंजल्स यूएसए में हुआ। अभी हाल ही में इनका निधन लॉस एंजल्स यूएसए में हुआ। 1972 में इन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था। 1972 में इन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है, यानी कि बिना वीजा के आप श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो किसने प्रदान किया? श्रीलंका ने। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, इस वजह से श्रीलंका ने कुल 7 देशों को जो है मुक्त बिना वीजा के यात्रा करने का मतलब निमंत्रण दिया है कि आप लोग हमारे देश में आएँ और बिना वीजा के आप बिना पर्यटन वीजा के हमारे देश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों किया ऐसा? आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। और कुल 7 देशों के लिए किया। इसमें भारत है, चीन है, रूस है, मलेशिया है, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो श्रीलंका ने। और भारत का जो रुपया है वो श्रीलंका में, भारत का 1 रुपया श्रीलंका में 3.9 रुपये के बराबर है। ठीक है, भारत का 1 रुपया लगभग श्रीलंका के 4 रुपये के बराबर है।
ठीक है। श्रीलंका में जो लगभग भारत जो है पहले नंबर पर भारत के पर्यटन यात्री जाते हैं। 30,000 यात्री जो भारत के प्रत्येक वर्ष जाते हैं, जो लगभग 26% के साथ पहले स्थान पर है। 26% के साथ पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर चीन के यात्री हैं, जो लगभग 8,000 यात्री चीन में श्रीलंका के मतलब यात्रा करते श्रीलंका में चीन के, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर चीन आता है। तो श्रीलंका ने पर्यटन वीज़ा मुक्त किया इन 7 देशों के लिए, जिससे क्या उसके आर्थिक हालात थोड़े सही हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच कौन सा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ, उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास 2023। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। भारत में उमरोई छावनी एक जगह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। एक तरह से भारत में इसका आयोजन हुआ है 2023 का हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। 2022 में हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन नवंबर 2022 में पुलाई कुलुआंग मलेशिया में हुआ था, ठीक है। इस बार जो 2023 में इसका आयोजन होगा, इसमें कितने सैनिक शामिल होंगे? तो दोनों पक्षों के लगभग 120 सैन्यकर्मी इसमें भाग लेंगे। दोनों पक्षों के 120 सैन्यकर्मी लगभग इसमें भाग लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्वेन एजुकेशन में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्वेन एजुकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो एक प्रसिद्ध लेखक है चेतन भगत, ठीक है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनने का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रेरित और सशक्त बनाना। भारत के युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। एडटेक स्टार्टअप जो हेनरी हार्वेन है, इसका 42+ शहरों में ये फैली हुई है। तो ये 42+ शहर कौन कौन से देश के? यूएसए, भारत और यूएई के, इन 3 देशों के 42+ शहरों में ये कंपनी जो फैली हुई है। और इस कंपनी के लगभग 400+ कर्मचारी जो काम करते हैं, उनमें से 600+ सलाहकार, 400+ कर्मचारी और 600+ सलाहकार इसमें काम करते हैं। और इसके हेनरी हार्वेन जो एडटेक स्टार्टअप है, इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? कुणाल गुप्ता। संस्थापक और सीईओ कौन है? कुणाल गुप्ता हैं। और एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्वेन एजुकेशन की स्थापना कब हुई? जुलाई 2013 में। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 2013 में, ठीक है। संस्थापक और सीईओ कौन है? कुणाल गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर पहल की शुरुआत की है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत की है। जो तहर है, ये बकरी के समान एक जानवर है, उसकी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। जो तहर है, ये बकरी के समान एक जानवर है जो तमिलनाडु में पाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए पहल एक तरह से प्रारंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लुप्त प्रवाह नीलगिरी, जो नीलगिरी क्षेत्रों में जो लुप्त प्रवाह तहर पाया जाता है, तो तहर क्या है? बकरी के समान एक जानवर है। तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो इस पहल के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट जो 25 करोड़ रुपए का बजट जो प्रदान किया गया है। तो ये पहल कहाँ पर शुरू की गई? चेन्नई में इसकी शुरुआत की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। चेन्नई में इसकी शुरुआत की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। अब बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। चेन्नई के राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। वो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अस्पताल सेवा की महानिदेशक कौन बनी है? तो अस्पताल सेवा की महानिदेशक कौन बनी है? अस्पताल सेवा एक तरह से सशस्त्र बल में होता है, तो कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना बनी है। कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी है। और वायुसेना में बनी है। किस में बनी है? वायुसेना में। और वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? B.R. चौधरी। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख B.R. चौधरी हैं। साधना गुप्ता दूसरी महिला इस पद तक पहुंचने वाली है। प्रमोशन होते होते इस पद तक पहुंचने वाली साधना गुप्ता दूसरी महिला। और पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी एयर मार्शल बंदोपाध्याय, ठीक है, पद्मा बंदोपाध्याय। प्रथम महिला कौन थी? एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।
ठीक है। और साधना सक्सेना के पति एयर मार्शल KP नायर वो भी सेवानिवृत्त हो चुके, तो ये दोनों कपल यहाँ तक पहुँचे हैं एयर मार्शल तक। वायुसेना में साधना गुप्ता कब शामिल हुई थी? 1985 में। 1985 में ये वायुसेना में शामिल हुई थी साधना गुप्ता, ठीक है। वो साधना सक्सेना नायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेज ने किसे फिर से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो लेज एक कंपनी है, फूड से संबंधित है। तो लेज कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? MS धोनी को बनाया। किसको बनाया? MS धोनी को बनाया। लेज कंपनी का स्वामित्व किसके पास है? पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया की ही ये कंपनी है जो लेज है। तो पेप्सिको इंडिया का स्वामित्व किस पर है? लेज पर है। और लेज कंपनी जो है आलू के चिप्स बनाती है। क्या बनाती है? आलू के चिप्स बनाती है एक तरह से। और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? MS धोनी को बनाया है, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित बना है? तो हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है मुंबई, जो विश्व का दूसरा शहर है। विश्व की जो रैंक जारी हुई उसमें दूसरे स्थान पर है मुंबई। जांच की वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ एयर ने, जांच किसने की? वायु गुणवत्ता सूचकांक ने इसको जारी किया। दिल्ली का स्थान इसमें 6वां स्थान है। दिल्ली कौन से स्थान पर? 6ठे स्थान पर। 2019 में भारत में लगभग 1.6 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण से हुई, यानी कि 16 लाख लोग भारत में जो है वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई 16 लाख लोगों की, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के ये 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी रोजाना। और वोकेब की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद।